कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। सत्यमात्मनिवेदनम्। जैसे नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, हिरण्यकश्यपु धोती सुखा करके बेटा को भेज, तो ये क्या पढ़ा दिया तूने? संडामर को बुलाया, क्या पढ़ाया? बोले महाराज ये पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया पहले से। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। प्रहलाद को ले जाकर के कहा जाओ इस कैंसर रूपी बीमारी को हटा दो, क्योंकि ये एक शरीर के अंग काटने से पूरा शरीर बचता है, तो एक अंग को कटवा देना चाहिए। एक गांव से राज्य बचता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। यदि एक राज्य से पूरा देश बच रहा है तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि यदि आज एक को पकड़ी है कल दूसरे को तीसरे को, छुआछूत की बीमारी है। क्योंकि भगवान के नाम में चुंबक होता है, चुंबकीय विद्युत। जैसे भगवान के नाम में एक री लगी है, री कृष्ण, इसको क्या कहते हैं? बंसी। जो मछुआरा लोग, मछुआरा आप लोग देखा कि नहीं देखा? उसमें कुछ खाद्य पदार्थ लगा करके और कहाँ डाल देते हैं? पानी में। और बंसी ऐसे आधे, उस बंसी पर मछली फंस गई तो फिर निकलने वाली नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के नाम में बंसी लगी है, री। उस बल यदि एक बार जीवात्मा फंस गया, करसत आकर्षक जीवा नाम पापा नाम। जो भगवान कन्हैया है ना, अपने भक्तों को खींच लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, जाओ प्रहलाद को नष्ट कर दो। तो सब मारने गए, लेकिन भगवान प्रहलाद की रक्षा करते हैं। जब हार गया तब जाकर के प्रहलाद सामने आए और हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे प्रहलाद, यदि तुम्हारा भगवान यहाँ पर ही है तो क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद जी ने आज सब कुछ नाते रिश्ते त्याग दिए, क्योंकि हमारे संत कहते हैं तजोरे मन हरि विमुख को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, करत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बोले महाराज किसी ने त्यागा? बोले हाँ त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत बन बनिता, भय में दुमंगलकारी। तो आज प्रहलाद जी ने, पिताजी ने कहा, क्या कहा? न केवलम में भवतस्य राजन, सबे बलम बलि नाम चा परेशान। अरे राजन, केवल इस खंबे में नहीं हर जगह है। और जैसे ही जोर से तलवार खड़ग निकाला है, जोर से प्रहार किया है,
बड़ी बड़ी लाल लाल जीवाएं जोर जोर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है, आवेशावतार। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ ले, दुष्ट। और जैसे ही पकड़ लिए मारना चाहा तो हिरण्यकश्यप ने कहा मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने वरदान लिया है। बोले क्या वरदान? बोले दिन में न मरू रात में न मरू। तो बोले नहीं ये दिन न रात है, ये गए धूल मेरा यही समय है। बोले ना अंदर मारो ना बाहर मारो। तो बोले ना अंदर मारूंगा ना बाहर, ये बीच देहरी में मारूंगा। बोले महाराज अभी मेरे पास और वरदान है, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले तुम्हें अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, नाखूनों से मारूंगा। अच्छा अब वरदान तुम्हारे बराबर? बोले नहीं, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता है। बोले नहीं नहीं महाराज अभी एक और वरदान। बोले क्या? बोले ब्रह्मा के बनाए हुए 11 महीनों में मृत्यु ना हो। तो भगवान ने कहा मैंने 12वें महीने का निर्माण कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अधिक मास मलेमास भगवान ने निर्माण किया 12वां महीना, और हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ करके और धारण कर लिया है। सारे नगाड़ा बजने लगे, गंगविया बजने लगे, सारे देवता जय हो पुष्प वृष्टि करने लगे। सब देवी देवता आकर के सुंदर प्रभु की जयकार करने लगे। लेकिन प्रभु ने एक हुंकार भरी तो सारे देवता भाग गए, क्योंकि भगवान का ये आवेशा अवतार है। सब माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। बोले महाराज, बोले मैया आज तो आपके प्रभु बहुत खतरनाक बने हुए हैं। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। बच्चों को डराते हैं, क्योंकि पति ज्यादा बहुत गर्मी दिखा रहा हो, पत्नी जी आ जाए तो थोड़ा ठंडा जाते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि नहीं होता? आजकल आधे लोग देवी जी को डरते रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं डरते। यहाँ के उदय पहलवान। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगी बात। राधे राधे। लक्ष्मी जी आई। यह कथा थोड़ा बड़ी सुंदर मार्मिक कथा है। एक बार लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबा रहे थे। भगवान ने क्या बताया कि मैंने इस राक्षस को मारा, मैंने इस राक्षस को मारा। तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो भगवान ने कहा ये देवी थोड़ा धीरे धीरे दबाओ। धीरे धीरे दबाने लगे। भगवान ने कहा ये देवी थोड़ा धीरे धीरे दबाओ, और धीरे धीरे दबाने लगे। कुछ देर बाद भगवान ने कहा देवी मैंने कहा ना धीरे धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी जी ऊपर ऊपर हाथ घुमा रही है। अब मन में सोचती हैं कि देखो कितना ढींग मारते हैं कि मैं ऐसे इतने बड़े राक्षस को मारा, इतने बड़े राक्षस को मारा, मेरे सुकोमल हाथों के वजन को नहीं सह पा रहे और कहते हैं राक्षस को मारा है। तो भगवान ने कहा कि देवी जी मैं बताऊंगा जब राक्षसों को मारता हूं तो कौन सा रूप धारण करता हूं। आज लक्ष्मी जी आई तो जैसे ही भगवान ने देखा जोर से हुंकार भरी, लक्ष्मी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई, क्योंकि ये मेरे प्रभु नहीं है। मेरे प्रभु तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए मेरे भगवान नहीं है। तो ध्यान दे माताओं, आपके बारे में आपका काम चीज बता रहे हैं। यदि पति जी कभी भी बहुत ज्यादा नाराज हो तो क्या उपाय करना चाहिए? जब सब उपाय हट जाए तो क्या करें? बेटा को ले जाकर के गोदी में बैठा दें। देवताओं ने कहा यही उपाय ठीक है। प्रहलाद जी को ले जाकर के गोदी में बैठा दिया। हाँ लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी दूसरे का बेटा मत बैठा देना कि पता चले कि वो यहाँ से फेंके तो बीच तालाब में पड़े। क्योंकि अपना बेटा और आगे वाली लाइन आप लोग जानते हैं, उसको मैं नहीं बोलूंगा। तो प्रहलाद जी जैसे ही
भगवान के गोदी में बैठे अहिल भैरव लगाइए दादा। जैसे ही प्रहलाद जी को बैठाया गया, आज प्रहलाद जी को भगवान जिह्वा से चाटने लगे और इतना प्रेम बरसाया प्रभु ने कि आज तक किसी भक्त पर भगवान ने ऐसी कृपा नहीं की। भगवान हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से विनती करने लगे और कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे, मम नाम के पुकारे से। गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया तुम्हें, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि में जलाने से। उर से लगाए प्रभु कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैया ने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैया ने में। और क्या करते हैं, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम ये कहे, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। भगवान बार बार कहते हैं, अरे बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सामर्थ्य होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आया। लोग कहते हैं ना महाराज जी आज भगवान नहीं है, भगवान न होते तो हम आप न होते। जब जीवन में कष्ट होता है तब भगवान दिखाई देता है। आज भी भगवान आने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत सुंदर सूरदास जी का पद है, आप लोगों ने सुना है। भगवान को प्रकट करने के लिए वो सामर्थ्यता होनी चाहिए। रागेश्वरी में है वो ये धुन है, मैं आपको जो पद सुना रहा हूं। सूर्य अनेक फिरे कण मागते, पै पद सूर्य सो स्वाद कहाँ है। उन ताल मृदंग बजाती फिरे में, रामत वाली से चाले कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भगवान बहुत विनती किए हैं और बड़ा, इसीलिए आज से भगवान का नाम पड़ गया भक्त वत्सल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि वात्सल्य प्रेम सिर्फ गाय दिखाती है, जो अपने बछड़े की गंदगी को जिह्वा से चाट चाट कर निकाल देती है, उसे वत्सला कहते हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति की, सारे देवताओं ने आकर के वंदन किया है। आइए हम लोग भी 2 मिनट वंदन कर लें, फिर आगे सुंदर वामन चरित कथा सुनेंगे। इसके बाद भगवान के जन्मोत्सव लगाइए। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंद, पास अरे नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। गोविंदा
से बड़े हैं गोविंदा भज गोविंदा